हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 11 है और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से बताना है भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी के बारे के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है भी लोथल। इसके बारे में कुछ डिटेल के साथ पढ़ते हैं भी लोथल के बारे में। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब के अंदर सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो रोपड़ हो जाएगा। और यहीं पर बात करें, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई थी 1953-56 के अंदर भी। और यहीं पर बात करें, एक और क्वेश्चन बन सकता है रेडियो कार्बन C14 के अनुसार भी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल सर्वमान्य था, यानी कि 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। यहीं पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी कालीबंगा में कौन सा उद्योग विकसित था। भाई कालीबंगा के अंदर कौन सा उद्योग विकसित था, चूड़ी उद्योग जो कालीबंगा की स्थिति हो जाएगी राजस्थान के अंदर हो जाएगी। यहीं पर बात करें, हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ पर पाए गए थे। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ पर पाए गए थे, मोहनजोदड़ो और लोथल के अंदर भी। हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भी भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। स्थिति हो जाएगी भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता के अंदर। यहीं पर कुछ डिटेल के बारे में पढ़ते हैं भी भारत के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। यहीं पर बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। यहीं पर बात करें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है भी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर हो जाएगी। यहीं पर बात करें ललित कला अकादमी पूछ ले कहाँ पर हो जाएगी, नई दिल्ली के अंदर हो जाएगी। यहीं पर बात करें हम संगीत नाटक अकादमी की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, नई दिल्ली के अंदर। साहित्य अकादमी कहाँ पर हो जाएगी, नई दिल्ली के अंदर। भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। यहीं पर बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर भी। और भी कुछ डिटेल के साथ कवर करेंगे भी। यहीं पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है भी एशियोटिक सोसाइटी कहाँ पर स्थित है, एशियोटिक सोसाइटी कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भी बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलता है भी बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया गया था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी 1572 के अंदर। यहीं पर कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, यानी कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, फतेहपुर सीकरी के अंदर भी। यहीं पर कुछ अकबर के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न थे कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बात करें हम अबुल फजल की, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है अकबर के 9 रत्न। 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा 9 रत्न नहीं था भी। अबुल फजल फेजी हो जाएंगे। थर्ड नंबर पर तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना। और यहीं पर बात करें हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा भी। यहीं पर कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। अकबर ने मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया था, जो कहाँ का शासक था भी, गुजरात का शासक था। और यहीं पर बात करें अकबर ने टोडरमल को वजीर और वित्त मंत्री भी बनाया था भी। क्वेश्चन आ जाता है भी किस नवरत्नों में से अकबर ने वजीर और वित्त मंत्री बनाया था, टोडरमल को बनाया था भी। और यहीं पर बात करें टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्ती किसने लागू की थी, तो टोडरमल के द्वारा भी। दहसाला बंदोबस्ती किसने लागू की, टोडरमल के द्वारा भी। और यहीं पर बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के अंदर। और ये पूछ ले अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर किस वर्ष की आयु के अंदर सम्राट की उपाधि धारण की थी, 13 वर्ष की आयु के अंदर। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है भी एग्जाम के अंदर, अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था। अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था, बैरम खां को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। भारत के अंदर मुगल राज्य की नींव कब रखी गई थी, भारत के अंदर मुगल राज्य की नींव कब रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद रखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी पानीपत का पहला युद्ध, या हम बात कर सकते हैं भी पानीपत का प्रथम युद्ध। यहीं पर कुछ डिटेल के साथ और कवर करेंगे। भारत के अंदर
मुगल वंश की स्थापना पूछ ले तो आपको बता दिया अभी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। यहीं पर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध के अंदर हार किसकी हुई थी, इब्राहिम लोदी की, और बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहीं पर बात करें इसी युद्ध के अंदर बाबर ने भी तुगलकनामा पद्धति का उपयोग किया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी बाबर ने किस युद्ध के अंदर तुगलकनामा पद्धति का उपयोग किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर। और यहीं पर पढ़ते हैं भी पानीपत का दूसरा युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था विक्रमादित्य हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था, यानी कि अकबर और हेमू के बीच के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1556 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर अकबर की विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि अकबर जीता था। और यहीं पर पढ़ते हैं भी पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। कब हुआ था भी, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध के अंदर मराठों की हार हुई थी भी, इस युद्ध के अंदर मराठों की हार हुई थी। और यहीं पर पढ़ते हैं भी प्लासी का युद्ध पूछ ले। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। और बात करें हम प्लासी की, प्लासी कहाँ पर हो जाएगी, भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। और भी पढ़ते हैं अभी कुछ युद्ध के बारे में। भारत के अंदर कुछ प्रमुख युद्ध थे जो एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बता दिया आपको 1526, पानीपत का द्वितीय 1556। और तोलिकाटा का युद्ध पूछ ले तो 1564-65 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध पूछ ले तो 1576 के अंदर। प्लासी का युद्ध पूछ ले तो 1757 के अंदर। कमेंट करके बताना भी हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था भी, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाटक यानी कि नील दर्पण के लेखक पूछ लिए कौन थे भी। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाटक कौन सा था भी, नील दर्पण, उसके लेखक पूछ लिए कौन थे। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। कुछ डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे भी। नील दर्पण के लेखक पूछ लिए कौन थे, तो दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। यहीं पर बात करते हैं नील दर्पण की पुस्तक कब लिखी गई थी, 1859 के अंदर नील दर्पण की पुस्तक कब लिखी गई थी, 1859 के अंदर। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1917 के अंदर। और ये पूछ ले चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। यहीं पर कुछ और पढ़ते हैं भी, राष्ट्रीय गान की रचना पूछ ले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको डिटेल के साथ कवर करवाया। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। भारत के अंदर पहली बार औद्योगिक नीति को कब घोषित किया गया था भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर पहली बार औद्योगिक नीति को कब घोषित किया गया था। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1948 के अंदर भी। यहीं पर कुछ डिटेल के साथ और पढ़ते हैं। भारत के अंदर अगर ये पूछ ले प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, भारत के अंदर प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, 1848 के अंदर। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, भारत के अंदर प्रथम कारखाना एक्ट पूछ ले, कारखाना एक्ट कब शुरू हुआ था, 1881 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था भी, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है भी, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था। और यहीं पर कुछ डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। बात करें हम भी हमारे संविधान की, 26 नवंबर 1949 को तो होता है भी तैयार। और बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन के अंदर बात करें तब से गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और बात करें हम भारत के आज़ादी यानी कि भारत में आज़ादी होने के बाद संविधान सभा का क्या होता है भी, गठन हुआ था। और संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू कर दिया था। और इसके बाद क्या हुआ था भी, भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान के अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले, वर्तमान के अंदर 395 तो टोटल अनुच्छेद हैं, 12 हैं अनुसूचियां और 25 भागों के अंदर है भी विभाजित। परंतु इसके निर्माण के समय की अगर बात करें तो मूल संविधान के अंदर ओनली 395 तो थे अनुच्छेद, 22 भागों के अंदर था भी विभाजित। और केवल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, जो हाल ही के अंदर कितनी हो चुकी हैं भी, टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं। और यहीं पर बात करें भारतीय संविधान के निर्माता पूछ ले कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर।
और ये पूछ ले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो नारों से रिलेटेड आता ही रहता है भी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। और यहीं पर पढ़ते हैं भी कुछ और महत्वपूर्ण नारों के बारे में जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जय जवान जय किसान का नारा पूछ ले लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और यहीं पर बात करें मारो फिरंगी को नारा किसके द्वारा दिया गया था, मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा हमारा किसके द्वारा दिया गया था, श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। और बात करें हम वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हो जाएगी। जनगणमन किसके द्वारा हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बात करें हम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है भी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और करो और मरो का नारा भी दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भी, करो और मरो का नारा, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, पश्चिमी बंगाल के। वारेन हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल थे, पश्चिमी बंगाल के। और यहीं पर बात करें हम, भारत के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास 1773 के अंदर किसने किया था। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, भारत के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना का सबसे पहला प्रयास 1773 के अंदर किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और यहीं पर कुछ क्वेश्चन और बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को भी। यहीं पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम के अंदर आता है, चाहे करंट अफेयर से लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो। भारत के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भी, भारत के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर नीति आयोग की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री भी। कुछ डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। यहीं पर बात करें, पहला ही क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन पूछ ले कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। यहीं पर बात करें नीति यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगी भी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यहीं पर बात करें, यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है भी, यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। और यहीं पर बात करें, हाल ही के अंदर भी डॉक्टर राजीव कुमार को 1 सितंबर 2017 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है भी। डॉक्टर राजीव कुमार को 1 सितंबर 2017 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और यहीं पर बात करें, भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा भी अनुच्छेद 74 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 74 के अंदर। और यहीं पर बात करें, संसद और कार्यपालिका दोनों को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि दोनों को कौन कंट्रोल करता है, हु कंट्रोल बोथ द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव, कौन करेगा भी, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत के अंदर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के अंदर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी, उप राष्ट्रपति भी। यहीं पर कुछ डिटेल के साथ और कवर करते चले जाएंगे राज्यसभा लोकसभा से। यानी कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है भी, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। संसद का उच्च सदन की अगर बात करें तो राज्यसभा हो जाएगी। यहीं पर पढ़ते हैं भी, संसद का अगर निम्न सदन पूछ ले तो हो जाएगा भी लोकसभा। और कुछ डिटेल के साथ कवर करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, राय प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। और यहीं पर बात करते हैं भी, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और बात करें भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये पूछ ले, भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 हो जाएगा भी। और यहीं पर पढ़ते हैं भी, भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन पूछ ले किस अनुच्छेद के अंदर वर्णन है, तो अनुच्छेद 53 के अंदर। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 के अंदर है। और यहीं पर पढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है भी, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी के अंदर भी। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र
नीलगिरी के अंदर स्थापित किया गया है। और यहीं पर कुछ डिटेल के साथ और कवर करते चले जाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी का नाम पूछ ले, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी का नाम पूछ ले तो भी हो जाएगी भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यहीं पर बात करें नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, इनकी सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा भी, इनकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेटा। और यहीं पर बात करें नीलगिरी जऊ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, नीलगिरी जऊ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1986 के अंदर भी। यहीं पर पढ़ते हैं भी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, स्थिति हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर। एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, भारत के अंदर पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो नीलगिरी के अंदर भी। भारत के अंदर पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, नीलगिरी के अंदर। और यहीं पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है, यानी कि रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान के अंदर भी। अगर ये पूछ ले केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और बन सकता है भी, एक अंडमान व निकोबार द्वीपों का समूह कौन सी खाड़ी के अंदर है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर। अंडमान और निकोबार द्वीपों का समूह है, कौन सी खाड़ी के अंदर हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर भी। और भी एक क्वेश्चन बन सकता है भी, जैव आरक्षित नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव आरक्षित नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप क्रैक एग्जाम पूरी सर्च कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी भी। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भी, जर्मनी के सहयोग से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर जर्मनी के सहयोग से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, राउरकेला इस्पात कारखाना के बारे में कुछ डिटेल के साथ और कवर करते चले जाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला कहाँ पर स्थिति हो जाएगी भी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला स्थिति हो जाएगी उड़ीसा के अंदर। एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, ये क्वेश्चन तथा जर्मनी के सहयोग से अगर ये पूछ ले, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और यहीं पर पढ़ते हैं कुछ डिटेल के साथ और महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो आपके एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। यानी कि भाखड़ा नंगल व्यास परियोजना पूछ ले, हरियाणा से संबंधित है। इंडुका प्रियार परियोजना पूछ ले तो केरल से हो जाएगी भी। दामोदर घाटी परियोजना पूछ ले किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। और ये बात करें भी कोल परियोजना के बारे में पढ़ते हैं, तो कोल परियोजना हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की। तुंगभद्रा परियोजना पूछ ले तो कर्नाटक की। हीराकुंड परियोजना पूछ ले तो उड़ीसा की। और हीराकुंड नदी पर कौन सा बांध है भी, कमेंट करके बताना हीराकुंड नदी पर कौन सा बांध है। और यहीं पर बात करें, नर्मदा परियोजना हो जाएगी मध्य प्रदेश की, कृष्णा परियोजना हो जाएगी महाराष्ट्र की भी। आशा करूंगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन काल के अंदर यूनानी सिडोन को किस को कहते थे, यानी कि यूनानी सिडोन था नाम था, किस फसल को कहा जाता था प्राचीन काल के अंदर, यूनानी सिडोन किस फसल को कहा जाता था, कपास को कहा जाता था भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। इस क्वेश्चन की डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। बात करें भी फर्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है भी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, तो काली मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। और यहीं पर बात करें, अगर ये पूछ ले सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है भी, सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से। और ये बात करें भी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, किस मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा होती है भी, किस मिट्टी के अंदर जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, काली मिट्टी के अंदर। और क्वेश्चन आ जाए भी, सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है भी, किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल, तो भी हो जाएगा हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भी, भारत के अंदर सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य के अंदर स्थित है, भारत में सफेद बाघ प्रजनन किस राज्य के अंदर स्थित है भी, तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, उड़ीसा के अंदर। कुछ डिटेल के साथ और कवर करते चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए भी, पूरा का पूरा डिटेल के साथ कवर कराते हैं अभी आपको। उड़ीसा है वो भारत के अंदर है, और भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर कुल मिलाकर बात करें तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो हो जाएंगे भी 104। और ये पूछ ले वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे भी 551। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 551 हो जाएंगे। 131 हैं वो समुद्री संरक्षण क्षेत्र हैं। और ये पूछ ले बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल 18 हैं भी।
अगर संरक्षण रिजर्व पूछ ले तो टोटल 88 हो जाएंगे। अगर सामुदायिक रिजर्व पूछ ले तो 127 हो जाएंगे भी। एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो स्थिति कहाँ पर हो जाएगी भी, उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो 1936 के अंदर हो जाएगी। तो आज की क्लास में आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की क्लास होगी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।